स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में एक अद्भुत खोज की गई है। वैज्ञानिकों के द्वारा प्लांट ईटिंग डायनासोर्स की एक न्यू स्पीसीज के फॉसिल्स खोजे गए हैं और इस खोज की वजह से ये माना जा रहा है कि भारत भी डायनासोर्स के इवोल्यूशन का एक मेजर सेंटर था। एंड इस खोज की वजह से हो सकता है कि डायनासोर्स की इवोल्यूशन की हिस्ट्री को रीराइट करना पड़ जाए। तो आइए इस खोज से बाकी हमें क्या पता चलता है ये जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि डायनासोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डायनासोर्स ह्यूमन फैसिनेशन का एक पार्ट हमेशा से रहे हैं। 67 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स इस अर्थ पर डोमिनेंट थे। करीब 100 मिलियन ईयर्स तक जो डायनासोर्स थे इस पूरे प्लैनेट पर फैले हुए थे और उनका डोमिनेंस था, उनका काफी ज्यादा प्रभाव था। लेकिन जितने भी रॉक्स हमें 67 मिलियन ईयर के टाइम से देखने को मिलते हैं उसमें हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। उससे पहले के रॉक्स में जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट साइज के डायनासोर्स, अलग अलग ईटिंग हैबिट्स वाले डायनासोर्स इस पूरे प्लैनेट पर फैले हुए थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर्स एकदम से विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए? तो साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरीज इसके लिए दी जाती है। वन ऑफ द थ्योरी ये कहती है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ से आकर टकराया था और जिसकी वजह से अर्थ के जियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्लाइमेटोलॉजी इस सब में काफ़ी वास्ट चेंजेस हो गए थे। माना जाता है कि अर्थ के पूरे क्लाइमेट में कुछ चेंज हुए थे एंड इसकी वजह से जो प्लांट स्पीसीज थी उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। प्लांट्स के खत्म होने की वजह से जो हर्बीवोर्स थे, यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, उन पर जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं एक नेगेटिव रिपरकशन देखने के लिए मिले थे। एंड उनकी वजह से जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कि अगेन हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, उनको जो है आप कहेंगे कि एक नेगेटिव रिपरकशन देखने के लिए मिले थे। एंड इसकी वजह से माना जाता है कि डायनासोर्स जो है विलुप्त हो गए थे। एक दूसरी थ्योरी कहती है सेम एस्ट्रॉइड के टक्कर की वजह से कुछ और चीजें भी हुई थी। जैसे अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि डायनासोर्स में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा जो है डेफिशिएंसी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके बोन्स वीक हो गए थे एंड देन उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। कुछ और थ्योरीज भी दी जाती हैं, बट एस्ट्रॉइड की पृथ्वी से टक्कर वाली थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली एक थ्योरी है। तो ये है डायनासोर्स की एक अद्भुत सी कहानी। अब भारत में जो IIT रुड़की के कुछ साइंटिस्ट थे एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक फॉसिल्स की जो है स्टडी की गई, पहले इसकी खोज हुई थी एंड देन उससे पता चला कि भारत के अंदर भी ये जो प्लांट ईटिंग डायनासोर्स है ये पाए जाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस स्पीसीज का हमें इससे पता चला है एक्चुअली वो न्यू है और अननोन टू अस है, यानी कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इट्स अ नवीन प्रजाति, राइट। तो यहाँ पे करीब 6 जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा 2018 में जो राजस्थान का जैसलमेर है वहां से कुछ फॉसिल्स को खोजा गया था। अब आप कहेंगे खोज 18 में हुई थी, आप हमें 23 में क्यों पढ़ा रही है? दरअसल खोज 18 में हुई थी, तब से इसकी एक साइंटिफिक स्टडी जो है साइंटिस्ट के द्वारा की जा रही थी एंड फाइनली हम उसको पहचान पाए हैं कि वो डायनासोर्स के कौन से जीनस से, कौन से क्लास से जो है बिलोंग करते हैं। आइए समझते हैं। तो ये जो फॉसिल्स मिले हैं, माना जा रहा है कि ये दरअसल फर्स्ट एवर जो आपके डाइक्रोसॉरिड्स हैं, है ना, डाइक्रोसॉरिड्स जो डायनासोर्स हैं वो भारत में मिले हैं, फर्स्ट एवर। इससे पहले जो आपके डाइक्रोसॉरिड्स डायनासोर्स है इसके फॉसिल्स भारत में नहीं मिले थे एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला है कि डायनासोर्स के इवोल्यूशन की हिस्ट्री को रीराइट करने का जो है टाइम यहाँ पर आ गया है। ये जो फॉसिल्स को लेकर हमने पूरा का पूरा चीज़ों को एक तरीके से स्टडी किया है। इसकी जो जानकारी है हमें एक इंटरनेशनल जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट से मिलती है जो कि नेचर पब्लिकेशन का है, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड ये एक आप कह सकते हैं जर्नल है। ये जो बेसिकली फॉसिल्स है माना जा रहा है कि 167 मिलियन ईयर ओल्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये बेसिकली जो आपके डाइक्रोसॉरिड्स डायनासोर्स है ये लॉन्ग नेक्ड डाइक्रोसॉरिड्स डायनासोर्स के जीनस से बिलोंग करते हैं। देखिए दरअसल डायनासोर्स की ना एक पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन की जाती है, अलग अलग जगह से हमें अलग अलग तरह के फॉसिल्स मिले हैं जिनके बेस पर एक पूरा फैमिली ट्री आप कह सकते हैं, पूरा जो क्लासिफिकेशन
है वो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। भारत में जो बेसिकली हमें फॉसिल्स मिले हैं वो आपके जो सैप्रोपोड्स हैं इससे बिलोंग करते हैं। इनकी खासियत ये थी, तो ये काफ़ी ह्यूज होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं, एलिफेंट से भी बहुत ज़्यादा बड़े। इनका जो नेक होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और ये प्लांट ईटर्स होते हैं, यानी कि ये हर्बीवोर्स थे। इसी के नीचे आप देखोगे इसी से बिलोंग करते हैं डायप्लॉइड्स, राइट है। और उसी में आप देखिएगा कि जो आपके स्मॉल डायप्लोइडेड सैप्रोड्स हैं उन डायनासोर्स का एक स्मॉल जीनस है आपका बेसिकली ड्राइकोसॉरस, राइट है। इनको ये नाम इसलिए भी दिया गया था, इनकी नेक के पीछे आपको एक स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो दैट्स वाई इनकी एक अलग से क्लासिफिकेशन यहाँ पर की गई है। अब देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं ये ना सिर्फ हमें एज के बारे में बताते हैं कि 167 मिलियन ईयर ओल्ड की हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी बताते हैं कि जो फॉसिल्स हैं वो एकदम अननोन स्पीसीज के जो हैं, इसीलिए हमने इनको एक नया नाम भी दिया है। साइंटिस्ट का कहना यह है कि इससे पहले जो आपके डायक्रोसॉरस डायनासोर्स थे वो आपके नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में चाइना यहाँ से जो है मिले थे, लेकिन भारत में इस तरह के फॉसिल्स की खोज अब से पहले कभी भी नहीं हुई थी। एक सिस्टमेटिक जो फॉसिल एक्सप्लोरेशन है वो 2018 में जीएसआई की तरफ से जो है मिडिल जुरासिक रॉक्स जो कि राजस्थान के जैसलमेर में मिलती है वहां पर स्टार्ट किया गया था, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है। मैप में अगर आप देखना चाहें तो भारत के वेस्टर्न हिस्से में आपको राजस्थान दिखाई देगा, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसलमेर वाला एक हिस्सा आप देख पा रहे हैं। ये जो फाइंडिंग्स है, क्योंकि एक अननोन स्पीसीज थी तो इसको जो नाम दिया गया है वो थारोसॉरस इंडिकस दिया गया है। थार डेजर्ट से इंस्पायर आपका थारो एंड इंडिकस यानी कि इंडिया, राइट है, उससे आपका इंडिकस जो है इंस्पायर है। जिन रॉक से ये मिले हैं जैसे कि मैंने बताया वो 67 मिलियन ईयर ओल्ड हैं, तो माना जा रहा है कि दरअसल ये न्यू इंडियन सैप्रोपोड्स ना केवल ओल्डेस्ट है भारत में, बल्कि जो डायक्नोसॉरिड की ये हमें एक आप कह सकते हैं खोज हुई है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट जो है आपके डैप्लोकॉइड्स भी हैं। तो अगर डायनासोर्स की क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट डैप्लोकॉइड वाले क्लासिफिकेशन में आते हैं, दैट्स वाई ये खोज जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सिमिलर मैनर में आप हमारे यूपीएससी की तैयारी के लिए P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 लैंग्वेजेस में ये कोर्स आपका जो है हमारी तरफ से दिया जाता है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फैकल्टीज के द्वारा एकदम रियल सिचुएशन में लाइव क्लासेस आपको दी जाती हैं, आपका एकदम 1-to-1 इंटरेक्शन अपने फैकल्टीज के साथ रहता है। आप पढ़ते समय कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप डायरेक्ट अपने फैकल्टीज के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप तक हमारे द्वारा भेजा जाता है। टाइम टू टाइम आपके टेस्ट सीरीज ली जाती है ताकि जो है आपके प्रिपरेशन का एक लेवल पता चल सके, देन उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें सुधार किया जा सके। इस कोर्स के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, एडमिशन का प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हमारी तरफ से रखी गई है। इट्स अ P2I बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू वाला बैच, यानी कि आपके प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी जो है वो हमारे द्वारा कराई जाएगी। तो यदि आप एडमिशन के टाइम पर फैकल्टी कोड प्राची लाइव इसको यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट आपको मिल जाता है, एंड देन एक मिनिमम फी पे करके आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करने के लिए या फिर यहाँ से PDF को डाउनलोड करने के लिए अगेन आप यूपीएससी विद प्राची टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।